अपने मन को स्थिर करके और जयकारा लगाएंगे। बोल जयकारा, बोल मेरे शिव महाराज की, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, स्वामी जुगल जोड़ी सरकार की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो उमापति महादेव की जय, बोलो बंसी वाले की जय, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बहुत ही सुंदर दिवस है, गुरु पूर्णिमा है। व्यास पूजा, गुरु की पूजा मनाई जाती है। सभी जो गुरुमुख होते हैं, जो गुरु के शिष्य होते हैं, अपने ज्ञान, गुरु के ज्ञान के द्वारा जो उनको वो तत्व ज्ञान मिला है, ब्रह्म ज्ञान मिला है, जो औषधि मिली है, इस माया रूपी सरपणी से बचने के लिए, तो उसको धन्यवाद करने के लिए, शुक्रिया करने के लिए, उस खुशी को जाहिर किया जाता है कि अगर ज्ञान ना होता तो क्या होता, ज्ञान ना होता तो क्या होता, तो हम भी पशु समान होंगे। कहा गया है, एक भजन की बहुत ही सुंदर लाइन है कि अगर हीरा भी पत्थर है, गर चमक नहीं उसमें, इंसान पशु समझो, गर समझ नहीं उसमें। आज इंसान इंसान बना है तो सदियों से आई उस गुरु परंपरा को हमें बार बार अंदर से धन्यवाद करना चाहिए कि उसने हमें इंसान बनाकर रखा है। नहीं, इंसान से बड़ा शैतान कोई दूसरा है ही नहीं। इंसान से बड़ा कोई साधु नहीं, और इंसान से बड़ा कोई हैवान नहीं। जब ये अपनी साधुता पे आता है, जब ये अपनी साधुता पे आता है, तो कई जीवों का कल्याण कर जाता है, और जब ये अपनी हैवानियत पर आता है तो कई मनुष्यों की जिंदगी उजाड़ देता है। तो वही गुरु परंपरा, गुरु ज्ञान ने आज हमें इंसान बनाकर रखा है। उनको बारंबार अंदर से धन्यवाद, हर समय हर पल, आज ही के कल के दिन ही नहीं कि साल में एक बार व्यास पूजा मनाई जाती है, चलो गुरु को याद कर लेते हैं, नहीं तो गुरु दोष लगेगा कि हमने गुरु बना लिए हैं तो कम से कम एक बार तो गुरु का चेहरा देखा। अरे गुरु का चेहरा तो हर समय अपने हृदय पटल पर रखना चाहिए, क्योंकि जिस गुरुमुख ने अपने गुरु का चेहरा भुला दिया, वो गुरुमुख गुरुमुख नहीं हो सकता, वो मनमुख से भी ज्यादा गिरा हुआ है। वो मनमुख से भी ज्यादा गिरा हुआ है, क्योंकि गुरु ही है
जो पग पग हमें गलत रास्ते पर चलने से बचाता है। जब भी हमारे अंदर वो गलत भावना पैदा होती है, गलत सोच पैदा होती है, तो गुरु आंतरिक रूप से चेतावनी देता है कि खबरदार अगर तुमने ये गलती करी। गुरु शरीर नहीं है। कई लोगों का अधूरा ज्ञान ये सोच लेता है कि गुरु शरीर है। गुरु शरीर नहीं, उस शरीर में बैठी वो दिव्य आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है, जिसने अपने आप को इस शरीर से ऊपर उठा लिया है। इन पंच तत्वों के प्रलोभन में नहीं है, इन 5 विकारों के प्रलोभन में नहीं है, अपनी इंद्रियों से नहीं बंधा है। वो इस संसार में जी रहा है तो अपने के लिए नहीं, वो दूसरों के लिए, उस परोपकार के लिए जी रहा है। उसी को गुरु कहते हैं। घू अंधियारे जानिए और रू कहिए प्रकाश, मेट अज्ञान को ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। जो अज्ञानता से हमें निकालकर हमारे अंदर ज्ञान भरे, ज्ञान का प्रकाश भरे। हमने ना जाने कई जन्मों से, कहा जाता है ना, 84,99,999 योनियों से हम जो मन पर, पटल पर ना जाने कितने कर्म अंकित करके आए हैं, ना जाने कितने जन्मों जन्मों के कर्म हमारे मनोपटल पर जमा हैं। जिस प्रकार अगर काई को साफ ना करो बरसात में तो काई बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। इसी प्रकार हमारे मनोपटल पर भी कर्म रूपी काई पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, लेकिन गुरु रूपी कोई साफ करने वाला नहीं मिलता, तो वही जीवन हमारा अंधकार में चला जाता है। उसी को कहते हैं गुरु। गुरु, आज गुरु के सामने हम बैठे हैं, गुरु को इन माया के नेत्रों से देख रहे हैं। क्या कभी जाना है कि गुरु इन माया के नेत्रों से तो देख सकते हैं, लेकिन गुरु सदैव पग पग हमारे साथ रहता है, पग पग हमारे साथ रहता है। एक संत थे, जंगल में निवास करते थे, तो किसी एक व्यक्ति को पता चला कि बहुत विद्वान है, वो अपनी इंद्रियों को रोककर उस जंगल में तप कर रहे हैं, तप में लीन हैं। तो किसी तरीके से पता लेकर वो व्यक्ति संत के पास पहुंचा। संत ने संत से कहा कि आपके वैराग्य को देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं कि सारा संसार तो सुख सुविधा के लिए मरा जा रहा है। बीवी बच्चे कितना धन इकट्ठा कर ले, वो समाज को छोड़ना ही नहीं चाहता, लेकिन आप इस जंगल में एकांत, आपके आसपास कोई नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। मैं आपके वैराग्य को देख कर हैरान हूं, इसलिए आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। तो गुरु ने, वो जो ऋषि थे, उन्होंने पता क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, मेरे साथ रहकर क्या करोगे? सोचने वाली बात है कि नहीं है? पीछे तक सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? तो उन संत ने क्या कहा कि मेरे साथ रहकर क्या करोगे? तो उसने कहा, जो आप करते हो वही मैं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं, तुझे दिखेगा कैसे? तुझे क्या बताऊं, तुझे वो दिखेगा ही नहीं जो मैं करता हूं। उसको समझने के लिए ज्ञान की चक्षु चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान की चक्षु, जिसको त्रिनेत्र कहते हैं, जिसको शिव नेत्र कहते हैं।
जिसको गुरु की आंख भी कहा जाता है। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करता, इस जंगल में बैठा रहता हूं, भूख लगी तो कहीं से ढूंढ के फल खा लेता हूं, जो भी शरीर का दिनचर्या है वो कर लेता हूं, बाकी मैं और कुछ करता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा अद्भुत बात है, एक संत होने के बावजूद भी आपको लोग इतना पूज्यमान मानते हैं। लोग यहां तक की भी सोचते हैं कि आपकी जो डोर है उस परमात्मा से जुड़ी हुई है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो उन संत जी ने बड़े शांतिपूर्वक कहा कि तुझे कैसे पता कि मेरी डोर वहां तक जुड़ी है? तुझे कैसे पता कि मेरी डोर वहां तक जुड़ी है? कहे लोग कहते हैं तो मैं भी कहता हूं। कहे तूने मुझे देखा है कि मेरी डोर वहां तक जुड़ी है? तूने देखा है कि मैं आसन मार कर क्या करता हूं? भजन करता हूं कि विषय वासनाओं का चिंतन करता हूं कि ये खाने को मिल जाए? मैं तो शहर से दूर बैठा हूं, क्या पता किस मजबूरी में बैठा हूं, क्या पता किस मजबूरी में बैठा हूं, घर से भगाया हुआ हूं या चोरी करके आया हूं, डकैती करके आया हूं। तुझे कुछ पता है मेरे इतिहास के बारे में? तूने बस मेरी वेशभूषा देखी, मेरा आसन देखा और आंख बंद करके बैठा हूं, और तू गारंटी से कह रहा है कि उस परमात्मा से मेरी डोर जुड़ी है। ऐसे कैसे जुड़ी है मेरी डोर? साक्ष्य बता, सबूत बता। कहे प्रभु यही तो पता नहीं। क्या कहा? प्रभु यही तो पता नहीं है। लोग कहते हैं तो मैं भी कहता हूं, लोग मानते हैं तो मैं भी मानता हूं। तो उसने कहा तभी तो तू मूर्ख है, तभी तो तू मूर्ख है। जिसने जो बता दिया उसको तूने मान लिया, चाहे एक चोर हो चाहे कुकर्मी बैठा हो। तो उन्होंने कहा कि जब इतना मार्गदर्शन आपने कर दिया है तो आगे भी मार्गदर्शन आप ही कीजिए। आपने अपने प्रति संशय खुद मेरे अंदर भर दिया है। बात कर लो, कौन है ये? आपने मेरे अंदर अपने प्रति संशय भर दिया है। अब मैं भी सोचने पे मजबूर हूं कि सन्यासी हो कि नहीं हो, काम के लायक हो कि नहीं हो, भक्ति करते हो कि नहीं करते। शंका अब मुझे आप पे हुई है, आप ही ने दिलाई है, तो आप ही उसका निवारण कीजिए। तो उन्होंने कहा इसी को कहते हैं गुरु ज्ञान, इसी को कहते हैं गुरु ज्ञान। कि गु अंधियारे जानिए रू कहिए प्रकाश। जो गुरु सारे भ्रम का निवारण करके, जो हमारे मन में हमारी बुद्धि में ना जाने कितने आडंबर भरे पड़े हैं, हमने आध्यात्मिक जीवन को अपने हिसाब से तौल रखा है। हमने पूजा पाठ सिमरन भजन अपने हिसाब से हमने तौल रखा है, अपने हिसाब से हम करते हैं। कभी आपने गुरु से पूछा है कि सिमरन करने की विधि क्या है, सिमरन को किस प्रकार किया जाता है? कहते हैं कर में तो माला फिरे और जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सिमरन ना है। कितने संतों ने इस भ्रम का निवारण भी किया है, लेकिन कभी किताबें पढ़ने के अलावा कभी उसको प्रैक्टिकल किया है? उन संत का और शिष्य का क्या संवाद चल रहा था? क्या चल रहा था? संवाद। कि किताबों में लिखा हुआ पढ़ लिया, कभी उसको अजमाया है? जिस प्रकार खाने की रेसिपी जो होती है ना, विधि होती है, तो आपने किताब में देख ली। आजकल के बच्चे होंगे मैगी है, डोसा है, आजकल यूट्यूब चल गया है, किताबें चल गई हैं कि भाई खाने की विधि देखकर अपने आप से बना लो। अब पढ़ते ही रहोगे तो स्वाद कैसे आएगा? डोसा है, बच्चे लग रहा है कम दिख रहे हैं, सब बच्चे कम दिख रहे हैं। तो वही कहते हैं कोई भी विधि हो, खाने की हो, कोई भी हो, फूल गोभी की सब्जी कोई भी हो, A to Z। तो वही कहा कि किताब में अगर खाने की विधि लिखी है तो क्या उस खाने की विधि को पढ़ लेने से ही आपका पेट भर जाएगा?
रोटी बनाने की विधि अगर किताब में लिखी है, पूड़ी बनाने की विधि किताब में लिखी है, कोई भी व्यंजन बनाने की विधि किताब में लिखी है, तो क्या पढ़ लेने से आपके अंदर वो जीभ पे स्वाद आ जाएगा? बताइए ना, मैं आप लोगों से प्रश्न कर रही हूं। नहीं आएगा, उसको बनाना पड़ेगा। इसी प्रकार किताबों में लिखा हुआ, चाहे ब्रह्म ज्ञान हो, चाहे आत्मज्ञान हो, चाहे तत्व ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो, जब तक अपने इस लैब सेंटर में, जो ये लैब है, इसको लैब कहा गया है, संतों ने, सन्यासियों ने लैब कहा गया है, रिसर्च सेंटर है ये। जब तक इसके अंदर बैठकर खोज नहीं करोगे, तब तक खोजी नहीं कहलाओगे। इसीलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। कहते ना, गुरबिन माला फेरते, गुरबिन करते दान। गुरबिन दाम हराम है, जा पूछो वेद पुराण। क्योंकि बिना गुरु के कोई भी चीज सफल नहीं होती। चाहे आप संसार में किसी प्रकार का भी कर्म ले लीजिए, पढ़ाई लिखाई ले लीजिए, या ड्राइविंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जब वहां बिना गुरु के गाड़ी आगे नहीं चल रही है, तो आध्यात्मिक में मनमानी हिसाब से हम सुमरन कर रहे हैं, ध्यान पर बैठे हुए हैं अपने मनमानी हिसाब से। ध्यान लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, त्रिकुटी खुली भी है कि नहीं खुली है, कुछ पता ही नहीं है। गुरु ने कहा है बैठना है तो बैठ गए। बैठने से ध्यान नहीं होता, आंखें मूंद लेने से सुरत नहीं चढ़ती। तभी तो सहजोबाई ने लिख दिया है, हरि तजू राम तजू पर गुर न विसारू, और गुर के सम हरि को न निहारू। सहजोबाई ने ऐसे ही नहीं लिखा है, कुछ सोचा समझा है कि राम तजू पर गुर न विसारू, अर्थात राम जी को उन्होंने अलग रख दिया है कि राम को तज सकती हूं और गुरु को नहीं तज सकती हूं। राम तजू पर गुर न विसारू, और गुर के सम हरि को न निहारू। गुरु के बराबर हरि को निहार नहीं सकती, क्योंकि गुरु हरि है, वो 84 लाख योनियों में डालने वाला है। वो हमारे कर्मों का हिसाब किताब रखता है, हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें जन्म देता है, बाल बच्चे देता है, पत्नी देता है, परिवार देता है, धन देता है, शरीर देता है। वो अपना हिसाब खरा रखता है। कैसा रखता है? कैसा रखता है? खरा रखता है। लेकिन गुरु हैं, उस खरे हिसाब से थोड़ी नरमाई बरतते हैं, वो दया करते हैं, दया के भंडार होते हैं। तो वही वो संत जी हैं। और अभी वो शिष्य बना नहीं था, वो तो बेचारा आया ही था। तो उन्होंने कहा कि अब बताइए, जब आपने इतना भ्रम पैदा कर ही दिया है, तो मैं कैसे पहचानूं कि आप मेरे जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ज्यादा दिन की बात नहीं है, 1 महीना तेरी जिज्ञासा के ऊपर है, 1 महीना भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा रख लो। कहे रखूंगा नहीं, तू यहां रह करेगा क्या? उन्होंने कहा तू यहां रहकर करेगा क्या? अगर मैं तुझे अपने पास रख लूं, क्या गारंटी है कि करवा कुछ और रहा हूं, तू मन में सोच कुछ और रहा है। मैं तुझसे हरि भजन करवाऊंगा और तू मन में अपनी पत्नी की याद करेगा, अपनी बेटे की याद करेगा, घर में लड्डू बन रहे होंगे, मैं सूखी घास खा रहा हूं, तू ये याद करेगा। तू विधि पकड़ और घर जा। लेकिन एक बात याद रखना कि मेरा चेहरा मत भूलना। क्या कहा उन्होंने? कि मेरा चेहरा मत भूलना, हर समय मुझे याद करना, उसके 1 महीने बाद तू मुझे मिलना। शर्त यही है कि 1 महीने तक तू मेरा चेहरा मत भूलना। उठते बैठते सोते जागते हर समय तू मुझे याद करना, और जो विधि बताई है वो करना। 1 महीने के बाद तू मिल, तू मुझे खुद पहचान लेगा, मुझे सबूत देने की जरूरत नहीं है। अपनी सफाई कौन पेश कर सकता है भाई? हम बोलेंगे तो अपने बारे में अच्छा ही बोलेंगे कि मैं बड़ी महान हूं, मैं बड़ी ज्ञानी हूं।
अपने बारे में कौन उल्टा बोल सकता है? अच्छा ही बोलेगा। पहचान तो आप लोगों को करनी है। आप लोगों को देखना है कि कथनी और करनी में फर्क होता है। कथनी और करनी में फर्क होता है। जो कर गया वही महान बन गया है। जो कर गया वही महान बन गया, और जो कहता रहा वो कहता ही सारा जीवन रहा। इसीलिए उस गुरु परंपरा जो चली आ रही है, आदि काल से चली आ रही है, ये अभी से नहीं है, आदि काल से चली आ रही है। मैं लेके भी आई हूं कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगी उस चीज के बारे में कि कहां से इस सन्यास परंपरा की शुरुआत हुई है। अगर शायद सन्यास परंपरा ना होती तो आज हम यहां ना बैठे होते, क्योंकि ये जो आत्मा है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा है, हम जिंदा हैं। ये आत्मा इस मन के साथ अहंकार है। आत्मा, मन, अहंकार। जब जीव मरता है तो ये तीन चीजें साथ रहती हैं, आत्मा, मन, अहंकार। मरने के बाद ये मन और अहंकार पीछा नहीं छोड़ते। यही हमारे कर्मों के हिसाब से 84 लाख योनियों में से कोई भी अंतमता सोगता, अंत में जैसी हमारी मति होगी, चाहे परिवार में होगी, चाहे धन में होगी, चाहे समाज में होगी, जैसी हमारी बुद्धि होगी, हमको अगला जन्म वैसे ही मिलेगा। लेकिन वहीं जब हम गुरु की शरण में आते हैं तो हमारे सामने वो ज्ञान का पिटारा खोल देते हैं कि ना तुम शरीर हो, ना तुम बुद्धि हो, ना तुम मन हो, ना तुम अहंकार हो, ना तुम इंद्रियां हो। परमात्मा तो मन वच बुद्धि परे है। गुरु और शिष्य का नाता इस चमड़ी से नहीं है। किससे नहीं है? चमड़ी से नहीं है। गुरु और शिष्य का नाता तो आत्मा से है। जब गुरु ज्ञानी हो, गुरु ब्रह्म ज्ञानी हो, और जब अपने चेला को भी उस पद पर बिठाता है, पद पर बिठाने का मतलब है उसके अंदर वो ज्ञान पैदा करता है, उसको संघर्षशील बनाता है, तब गुरु और शिष्य की जो बातें होती है ना, वो जीवा से नहीं होती हैं। ये प्रैक्टिकल है, ये सुनी सुनाई और कहीं से पढ़ी हुई बातें नहीं है। क्योंकि जब शिष्य और गुरु इस पंच भौतिक शरीर से ऊपर उठ जाता है, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है, तो वहां गुरु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती और शिष्य को भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां गुरु और शिष्य में आंतरिक बात होती है। आंतरिक कैसी बात होती है? आंतरिक। क्या हम उस पद तक पहुंच पाए हैं? हम तो अभी जुबान में ही अटके हैं, अभी तो हम इंद्रियों में ही अटके हैं। 5 कर्म इंद्री हैं, 5 ज्ञान इंद्री हैं, अभी हम कर्मों में अटके हैं, अभी हम ज्ञान में ही अटके हैं, अभी तो प्रैक्टिकल हमने किया ही नहीं है। तो हम कैसे गुरु ज्ञान को जानेंगे? कैसे हम गुरु का महत्व जानेंगे? गुरु का महत्व तो उसने जाना है जो अपने शरीर से ऊपर उठ गया है। वो कितना भी ज्ञान से बढ़ जाएगा, लेकिन वो कभी भी गुरु से अपने आप को ऊपर नहीं समझेगा। चाहे गुरु को कुछ ना आता हो, चाहे गुरु अंगूठा छाप हो, लेकिन जिस गुरु ने ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, वो चेला कभी भी गुरु से ऊपर नहीं हो सकता। चेला चेला ही रहता है और गुरु गुरु ही रहता है। गुरु की शक्ति ही चेला के अंदर काम करती है। अगर गुरु ने अपना अनुभव, गुरु ने अपनी शक्ति, गुरु ने अपने कर्मों की विधि अगर उस शिष्य को ना दी होती, तो आज नगली में श्री गुरु महाराज जी हैं, श्री स्वरूपानंद पुरी महाराज जी। आज उनकी शक्ति पूरे संसार में काम कर रही है। देन किसकी थी? दादा गुरु महाराज की, श्री स्वामी अद्वैतानंद पुरी महाराज जी की। रामकृष्ण परमहंस थे, उन्होंने अपना सारी कमाई विवेकानंद को सौंप दी। उन्हें पता था कि जो मैं नहीं कर पाऊंगा वो मेरा शिष्य करेगा। और ये बात वाणी की नहीं थी, आंतरिक वाणी की थी।
मेरे कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को चिंतन में मथें, उस ज्ञान में मथें और अपने आप को इस जो पिंडी मन से थोड़ा अलग होना सीख लें। मन कहता है चलो तो चल दिए, मन कहता है उठो तो उठ लिए, मन कहता है किसी को गाली दो तो गाली दे लिए, मन कहता है इससे दूर रहो तो इससे दूर रह लिए, मन कहता है ये अपना है तो अपना है। तो हम तो किसके हिसाब से चल रहे हैं? मन के हिसाब से चल रहे हैं ना। मन के मते न चालिए, मन के मते हजार। इस मन से ऊपर उठिए, और उठने की विधि वही है जो संत महाराज जी ने कही। किससे? उस बच्चे से, कि तुम मुझे तभी जान सकते हो क्योंकि उस सामने वाले में औकात नहीं है कि वो गुरु को जान ले। शिष्य में औकात नहीं है कि वो गुरु को जान ले। गुरु ही बताएगा कि तू मुझे कैसे जान सकता है। लेकिन बात यहां भी है कि शिष्य में वो काबिलियत होनी चाहिए, शिष्य में वो काबिलियत होनी चाहिए कि अपने आप को मथे। क्योंकि जिस प्रकार एक सैनिक देश की सीमा रेखा की सुरक्षा करता है, इसी प्रकार एक सन्यासी भी यही काम करता है। वो जैसे एक सैनिक बुरे लोगों से हमारी रक्षा करता है, इस देश के लोगों की रक्षा करता है दुष्ट लोगों से, इसी प्रकार एक सन्यासी भी बुरे विचारों से हमारी रक्षा करता है। क्योंकि इस संसार में दो शक्ति काम करती हैं, एक दैविक है, एक असुरी है, और दोनों ही शक्ति हम सबके अंदर है और सभी जानते इस चीज को। कभी कभी दैविक शक्ति हमारे ऊपर हावी होती है तो कभी कभी असुरी शक्ति भी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। सब जानते इस चीज को कि हमारे अंदर ताकत किस चीज की है। क्योंकि अगर संत महापुरुष अगर मिले हैं, थोड़ा सा सत्संग सुन लिया तो हमारे अंदर एकदम से ज्ञान जागृत हो गया। सही बात है, ये लोग सही कह रहे हैं, हमें करना चाहिए, हम अपने जीवन को यूं ही बेकार कर रहे हैं। तो दैविक शक्ति जागृत हो गई। हुई कि नहीं हुई? मुंडी तो हिलाओ। मुझे तो लग रहा है मैं तो बोली जा रही हूँ, पता नहीं सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। सही बात है कि नहीं है? जब हम संत महापुरुषों की शरण में आते हैं और जब उस माया से निकल कर आते हैं, पहले तो माया से निकलने की इच्छा नहीं करती होगी, जाए कि ना जाए, जाए कि ना जाए, समय है कि नहीं है। लेकिन प्रभु की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, खींच लाए तो भी सोचेंगे अरे जल्दी निकल जाएंगे, क्या करेंगे, भंडारा खाएं और निकल लें, पेट तक ही रह जाती है। लेकिन थोड़ी सी और गुरु की कृपा हो गई कि चलो थोड़ा सत्संग ही सुन लेते, क्या क्या होगा सत्संग में, थोड़ा मनोरंजन ही हो जाए। अब जब सत्संग में बैठे तो थोड़ी ज्ञान की चर्चा छिड़ गई, तो उसमें भी सही बात है, सही बात। और जब और गहराई की छिड़ी तो अंदर से वो दैविक शक्ति जागृत हुई कि सही बात है, हम तो गलत कर रहे हैं, हम अपना जीवन सारा यूं ही खपा दे रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए, इंसान इतना संघर्ष कर रहा है, किस लिए कर रहा है? इस पेट के लिए तो कर रहा है ना, इस पेट भरने के लिए तो कर रहा है। पहला है पेट पूजा और दूसरा है शरीर का सुख, और वो भी नहीं पा पाता है, वो भी नहीं पा पाता है। इन दो ही चीजों के लिए भाग रहा है कि आराम की चैन की जिंदगी हो, बढ़िया 4 व्हीलर गाड़ी हो, बढ़िया मकान हो और अच्छा भोजन मिले। और देखना बहुत से जो आदमी संघर्ष कर रहे हैं वही ढंग से बैठ के चैन की रोटी नहीं खा पाते। अगर बेचारे को चैन की रोटी की थाली मिल भी गई तो पत्नी शिकायतों का भंडार लेके कचर 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 खड़ी हो जाती है कि सास ने ये कर दिया, नंद ने ये कर दिया, जिठानी ने ये कर दिया। तो इंसान कर किस लिए रहा है? सुकून के लिए कर रहा है, लेकिन फिर भी सुकून मिल कहां रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता।
मन फिर भी हमेशा परेशान रहता है, उलझा हुआ रहता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी संसार में सुकून नहीं। चाहे एसी में ही बैठा रहेगा, उसमें भी उसको पसीना आएगा, उसमें भी उसको डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेंगी। और होता भी यही है। टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, 9:30 आधे घंटा हो गया, वहां भी उसको डिप्रेशन की गोली खानी पड़ती है। तो देखा जाए संसार में सुख है ही नहीं, संसार में सुख है ही नहीं। चाहे आप सारा जीवन खपा लेना, इस बात की गारंटी है कि आप संसार में सुखी नहीं हो सकते हो। चाहे आप पूरा संसार जीत लेना, लेकिन आपको फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर शांति और संतोष है ही नहीं, संतोष तो हमारे अंदर है। गुरु यही तो बताते हैं। गुरु का काम क्या है कि जिन विचारों की वजह से सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर आपके विचार आपको जीने नहीं दे रहे हैं, आपके विचार आपको खाने नहीं दे रहे हैं, आपके विचार अपनों से बनने नहीं दे रहे हैं। बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते, माँ बाप बच्चे की बात नहीं सुन पाते। द्वंद्वी तो है, शरीर थोड़ी ना लड़ता है, विचार लड़ाते हैं। क्योंकि जब दो लोगों के विचार एक नहीं होते तो लड़ना तो लड़ाई तो होगी, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज आज के जमाने में खत्म हो गया है। नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि लोग कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते। जहां एक दूसरे की नहीं सुनी जाती वहीं युद्ध होता है, क्योंकि जब तक सामने वाले की बात नहीं सुनी जाएगी तब तक हम अपनी कैसे कह पाएंगे, क्योंकि हम अपने आप में ही इतना युद्ध कर रहे हैं, अपने आप में ही। क्योंकि तुलसीदास जी ने कह दिया है, तुलसी रण में जूझना और घड़ी एक का काम, और नित उठ मन से जूझना बिन खाड़े संग्राम। हर इंसान अपने मन से जूझ रहा है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। और इसका कारण है हमारे विचार, क्योंकि हमारे विचार 7 चक्र हैं। हमारे अंदर 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनंत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। हमारी जो सुरती है वो पिंड देश में नीचे उतरती चली आ रही है, वो ऊपर नहीं जाती है। हमारे रास्ते कब बंद होते हैं? जब हम नीचे की ओर जाते हैं, और नीचे की ओर तब जाते हैं जब हमारे विचार अधिक मलिन होते हैं, हमारे विचार अधिक संसारिक होते हैं। जितना संसार में हम अधिक विषयों के बारे में सोचते हैं, उतना ही सूरत हमारी नीचे उतरती चली आती है। लेकिन जब गुरु के ज्ञान के द्वारा अपने अंदर सुविचारों की रचना करते हैं, तब हमारे अंदर जो सुरती है वो ऊपर की ओर चढ़ती है। 2 ही चीज है, बुरे विचारों से सुरती नीचे आएगी और अच्छे विचारों से सुरती ऊपर जाएगी। लेकिन विचार तो विचार ही है। यही है असली गुरु ज्ञान, कि हमें बाहर युद्ध नहीं करना है, अपने आप से युद्ध करना है, तभी अपने आप को हीरा बना पाओगे। नहीं तो कितने संत आए हैं और गए हैं। जिसने जान लिया वो महान बन गया, वो स्वामी विवेकानंद बन गए। कितने महान संत हुए और कोई कोई हुए। सभी जान लेते तो आज पूरा भारत ब्रह्मज्ञानी होता। वही अभी हम लोग बाहर बैठ के बात कर रहे थे कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, सभी डॉक्टर सभी इंजीनियर नहीं बन पाते। जिसने उस सूत्र को जान लिया, जिसने डॉक्टरी सूत्र को जान लिया वो डॉक्टर बन गया, जिसने इंजीनियर सूत्र को जान लिया वो इंजीनियर बन गया, और जिसने ब्रह्म ज्ञान के सूत्र को जान लिया वही ब्रह्मज्ञानी बन गया। और ब्रह्मज्ञानी बनने का सिर्फ एक ही कारण है कि आपको मन वच बुद्धि परे होना पड़ेगा, और जब तक अपने विचार में अटके रहोगे तब तक आपको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा नहीं। तो वही रिसर्च सेंटर में बैठना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं है। यहां से ज्ञान लेके जाओ तो घर में कम से कम 1 घंटा समय दो। नहीं कर पा रहे हो तो पूछो, टीचर किस लिए होता है। हम यहाँ सिर्फ दक्षिणा लेने थोड़ी ना आए हैं कि बस 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट बोल के जाओ, गाल बजा के जाओ, दक्षिणा मिल गई, हमें क्या मतलब, करो चाहे ना करो। सही बात है कि नहीं है?
भाई हमने तो भगवा कपड़े पहन रखे, हम आए, भाषण दिए, दक्षिणा मिली, चलते बने, हमें क्या मतलब? नहीं, मतलब है। जब हम कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य है कि सब करें, सब उस चीज को जाने, आध्यात्मिकता को जाने। ऐसे ही खाली ढोल ना बजाते फिरे। अगर कोई सामने से पूछ दे आध्यात्मिक का मतलब क्या है, ये क्या योग है, ये ध्यान क्या है, ये सुमरन क्या है, तो उसको बता सके कि सुमरन क्या है, करने से क्या होता है, ध्यान क्या है, ध्यान करने से क्या होता है, तभी एक गुरु के एक लायक शिष्य कहलाओगे। क्या कहलाओगे? लायक शिष्य। इसलिए कहा किताबें पढ़ने से ज्यादा करने पर ध्यान दो, और करना ना आए तो पूछने में क्या शर्म है। पूछने में कोई शर्म नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ज्ञान की प्यास होनी चाहिए, ज्ञान की। मैं हूं, अगर मुझे 5 साल का बच्चा भी ज्ञान देता है ना, तो बड़े ध्यान से सुनती हूं, मैं बड़े ध्यान से सुनती हूँ। मुझे शर्म नहीं है कि 5 साल का बच्चा मुझे ज्ञान दे रहा है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि हमारे भारतवर्ष का बच्चा इतना सूरवीर है, इतना ज्ञानवान है, उसके ज्ञान को और बढ़ाना चाहिए। अगर हम उस बच्चे को दबा देंगे कि तू बड़ा ज्ञानी बन रहा है मेरे सामने, तेरे जैसे ज्ञान हमने कितने झाड़े हैं, तो वो बच्चा क्या आगे बढ़ पाएगा? बड़ों का फर्ज है कि उस बच्चे की आवाज को सुने, बच्चे के धैर्य को तौलें कि उस बच्चे में कितना धैर्य है, कितनी क्षमता है, ये बच्चा क्या कर सकता है, उसकी क्षमता को पहचाने। अगर आप अपना ही बोझा उस पर लाद दोगे तो बच्चा आपके बोझ के तले मर जाएगा और कुछ कर नहीं पाएगा। आज के भारत की यही तो दुर्दशा है कि हम बच्चे के अंदर उठ रही प्यास को नहीं पहचान पा रहे हैं। माँ बाप ने कह दिया डॉक्टर बनना है तो बनना है, बच्चे की इंजीनियर बनने की इच्छा है। अरे जब उसके अंदर क्वालिटी इंजीनियर बनने की, आप डॉक्टर बना ही नहीं सकते हो। ना वो इंजीनियर बनेगा ना वो डॉक्टर बनेगा, वो तो कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए कहा कि सुनना बहुत जरूरी है, छोटा हो चाहे बड़ा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम अपनी ही किसी पर थोपते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बार बार उस पर थोपेंगे तो बेचारा वो चुप ही हो जाएगा कि इनके आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं है। कई बड़े बूढ़े होते हैं कि वो बोलते रहते, अपनी बोलते रहते। तो कभी कभी बच्चे, मैंने सुन रखा है, कभी अपनी आंखों से देख रखा है, बच्चे कहेंगे अरे ये तो ऐसे ही है दादा, सुनते नहीं है अपने आगे, अपने जमाने में ज्ञानी थे। अरे आज का जमाना तो देखो। और सही बात है, पुराने के जमाने में और अब के जमाने में अंतर है। अगर आज के बच्चों को बड़प्पन देकर हैंडल करोगे तो बच्चा आपको कुछ नहीं बताएगा, कुकर्म भी कराएगा तो वो बताएगा नहीं। आज का जमाना वो है कि माँ बाप नहीं, बच्चों के दोस्त बनना सीखो। सहेलियां लड़कियां बाहर क्यों बनाती हैं? क्यों लड़कियां सहेलियां बाहर बनाती हैं? अपनी माँ को सहेली बनाए ना, क्योंकि सहेली वैसी ही मिल जाती है जैसे उसके अंदर विचार उठ रहा है। गलत विचार उठ रहा है तो गलत ही सहेली बनाएगी वो, ताकि उसका साथ दे, क्योंकि माँ तो डांटेगी। अगर माँ अपने बच्चों की बात सुने और समझे और अपने आप को इस तरीके से रखे कि मैं तेरी दोस्त ही हूं, मुझसे बात शेयर कर। अगर बचपन से ही माँ अगर लड़की की बात सुने तो लड़की कभी अपने दिल की बात बाहर ना बताए। मैं आज ये क्यों बोल रही हूं? क्योंकि मेरी माँ भी है। मेरी माँ हमेशा मेरी सहेली बनकर रही। आज जो कुछ हूं मैं अपनी माँ की देन हूं। आज जिस पथ पर खड़ी हूं अपनी माँ की देन हूं। कभी भी अपनी माँ से कोई बात नहीं छिपाई। 12वीं तक पढ़ी हूं मैं, स्कूल गई हूं। पास स्कूल नहीं था, बहुत दूर था, कई किलोमीटर दूर था। कितनी दूर जाती थी, रास्ते में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, दोस्तों से नहीं माँ से शेयर करती थी, क्योंकि मेरी माँ ही मेरी दोस्त थी। ऐसे ही पिता को होना चाहिए। जब बच्चा जवान हो जाए तो बाप बन
बनकर नहीं, दोस्त बनकर उससे बात करना चाहिए, ताकि बच्चे के अंदर इतना डर ना रहे कि अगर गलती उससे हो गई है तो आकर पिताजी को बताए कि मेरे से गलती हो गई, मैं क्या करूं। तो पिता भी उस तरीके से हैंडल करे कि बच्चा अब तो हो गई है, लेकिन आइंदा से होना नहीं चाहिए। धन गया तो कोई बात नहीं, लेकिन इज्जत नहीं जानी चाहिए। धन फिर कमा लिया जाता है, लेकिन अगर इज्जत एक बार चली गई तो कितना भी धन आ जाएगा, आपकी इज्जत सिर्फ 2 कौड़ी की ही रहेगी। कहेंगे अरे बड़ा आज धन कमा लिया, इसको जानता था ये क्या करता था। तो आज गुरु का दिन है, इसलिए मैं आज बात कर रही हूं कि गुरु भी एक दोस्त के ही समान होता है। गुरु भी कहते ना, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बराबरी दे दी गई है, शिष्य और गुरु की बराबरी दे दी गई है, क्योंकि गुरु कभी ये नहीं कहता कि मैं तुझसे बड़ा हूं। गुरु कहता है, गुरु अपने ही समान अपने चेले को कर लेता है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु अपने समान ही अपने चेले को कर लेता है। इसलिए माँ बाप का भी यही फर्ज है कि बड़प्पन ना दिखाकर बच्चों को इस प्रकार हैंडल करें कि आप दोस्त भी बन जाओ और बड़प्पन भी बात में दिखा दो। उन्हें इस प्रकार समझा दो कि बच्चों को ये ना लगे कि कहीं ना कहीं दबाया जाएगा, कहीं ना कहीं दबाया जाएगा। बच्चों को समझा भी दो ताकि बच्चे के अंदर आगे अपनी इज्जत का डर रहे कि मुझे अपने माँ बाप की नाक नीची नहीं करनी। इसीलिए ज्ञान बहुत जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक जो ज्ञान है वो जिस प्रकार घर की नींव होती है ना, अगर नींव ना हो तो घर गिर जाएगा। इसी प्रकार आध्यात्मिक जो ज्ञान है हमारे भारत भूमि के बच्चों को सभी को बचाया हुआ है, क्योंकि यही हमारी जो संस्कृति है, सनातन धर्म की संस्कृति है, आज इस भारतवर्ष को महान बनाई हुई है। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि इसमें संस्कार हैं, इसमें बड़ों का सम्मान है, इसमें गुरु का सम्मान है, इसमें माटी को पूजा जाता है, हवा को पूजा जाता है, वृक्ष को पूजा जाता है। हर एक चीज को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ पर सम्मान सिखाया जाता है और ये सम्मान आध्यात्मिक से ही आता है। जब तक, अभी मैं कह रही थी ना, जब तक हम गुरु को जानेंगे नहीं, गुरु की इज्जत कहाँ से करेंगे। हम तो गुरु को ऐसे ही समझेंगे कि गुरु भी तो हमारी तरह खाते हैं, गुरु भी तो हमारी तरह चलते हैं, बस भगवा कपड़े ही तो पहन लिए हैं। क्या अंतर है? जो लाल खून उनमें है, लाल खून हम में है, यही तो कहेंगे ना। क्या अंतर है? हम भी भगवा कपड़े पहन ले, हम भी गुरु बन जाएं। नहीं, गुरु और हम में अंतर है, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु शरीर नहीं है, गुरु आत्मा है। और उस आत्मा को तभी पहचाना जा सकता है जब हम उस आत्मा में प्रवेश करेंगे। और कब करेंगे? जब इस पिंड देश को छोड़ेंगे। छोड़ने का मतलब मरना नहीं है। ध्यान में बैठते समय इस काया से, इसको काया पलट कहते हैं, काया से अलग हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारा पंच तत्व से अलग होना सीख लेते हैं। इसी को कहते हैं जीते जी मुक्ति। मरने के बाद मुक्ति किसने देखी? संत जीते जी मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो सांचे दरबार की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की। बस